Hello children, once again I welcome you all in the YouTube channel of धमतरी डिस्ट्रिक्ट बाय डीओ धमतरी। तो क्योंकि परीक्षा बहुत पास है और हम आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए ही ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कलेक्टर हमारे डीओ की पहल है कि आपके लिए जो कठिन टॉपिक हैं, जो टॉपिक ग्रामर के या आपके जो भी कठिन टॉपिक हैं, उन पर हम यूट्यूब वीडियो बनाकर आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो बच्चों नोट्स भी बनाइएगा। आप सबको पता है कि डू एज डायरेक्टेड एक प्रश्न है जिसमें लिखा रहता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपको प्रश्न को का आंसर लिखना होता है। और इन 8 प्रश्नों में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप सबको पता है 2 प्रश्न वॉइस पे आते हैं, 2 प्रश्न नरेशन पर, है ना। बाकी 4 प्रश्न की भी गारंटी ले लेती हूँ। एक प्रश्न इफ अनलेस का हो गया, एक प्रश्न टू टू को हटा के सो दैट लगाओ या सो दैट को हटा के टू टू लगाओ। एक प्रश्न हो गया एज सुन एज की जगह पर नो सूनर देन लगाओ या नो सूनर देन की जगह पर एज सुन एज लगाओ। और एक प्रश्न आपका एडजेक्टिव क्लास पर और एक प्रश्न आपका नाउन क्लास पर। 10 ही प्रश्न आते हैं पर आपको 8 बनाने रहते हैं। और मैं जो अभी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ नाउन क्लास, नॉमिनल क्लास भी जिसका दूसरा नाम है, हम अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रश्न ही सबको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो बच्चों इस पर प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखो पहला प्रश्न तो आता है आपको पिक आउट द नाउन क्लास। पर जब आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होगी तभी तो बेटा आप उसको छांटोगे, अंडरलाइन करोगे। तो ये नाउन क्लास होता क्या है भाई? क्लॉज है। क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। भाई क्लॉज जो रहता है वो शब्दों का समूह है, उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। और आपको पता है कि जो क्लॉज है 2 टाइप का होता है, मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। अब ये नाउन क्लास किस टाइप का है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लास है ना। तो नाउन क्लास क्योंकि क्लॉज है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन ये हमेशा किसका वर्क करता है? नाउन का। अब देखिए मेरे नोट्स इतने आसान है बच्चों आपके लिए, मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि ये टॉपिक आपके लिए आसान हो। इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पर होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है वाक्य में, या कॉम्प्लीमेंट जैसे नाउन आता है। जैसे वाक्य में नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर होता है, सेम वैसे ही नाउन क्लास का भी प्रयोग होता है। अब सिंपल ट्रिक है इसको पहचानने की। अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होता है कौन से शब्दों से, ये देखिए बच्चों, ये है हमारे कीवर्ड्स व्हाट, दैट, वेदर, हु, व्हाई, हाउ एंड। वो किसका काम करता है? नाउन का। तो ये नाउन क्लास है। अब हम कुछ देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। आई नो यू आर ऑनेस्ट। अब आई नो ये है हमारा मेन क्लॉज जिसे हम लोग पीसी भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। यू आर ऑनेस्ट ये है मेरा एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं बोलूं कि आई नो मैं जानती हूं, आई नो मैं जानती हूं, मैं क्या जानती हूं? यू आर ऑनेस्ट। आई नो के बाद यहाँ क्या छुपा हुआ है? आई नो दिस या फिर इट, और वो इट क्या है? मैं क्या जानती हूँ? आप पहले ये बताइए, जो मेन क्लास में वर्ब है वो क्या है? नो। नो है आपकी एमवी, मेन वर्ब। आप प्रश्न कीजिए, व्हाट डू आई नो? मैं क्या जानती हूँ? व्हाट डू आई नो? मैं क्या जानती हूँ? ऑब्वियसली मैं ये जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो। क्या जानती हूँ? दैट यू आर ऑनेस्ट। नाउन क्लास को अगर मैं बोलूं दैट क्लॉज, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है क्योंकि मोस्टली ना नाउन क्लास दैट से चालू होता है, इसीलिए इसको दैट क्लॉज भी कहते हैं। तो अब इसको जब हमें जो हमारे पेपर में जो आता है 2 टाइप से आता है नाउन क्लास पर क्वेश्चन, या तो अंडरलाइन करो और उसका नाम बताओ,
और दूसरा रहता है कि दो सेंटेंस को जोड़ो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास। आई नो यू आर ऑनेस्ट, अब मैं जोड़ूंगी आई नो, क्या जानती हूँ, दैट यू आर ऑनेस्ट। ओके, तो देखो व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड मी। आप देख रहे होंगे धमतरी जिले की ओर से इतने मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए जा रहे हैं और सब में ये पहला प्रश्न है व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड मी। मैंने आपको अभी बताया ना कि नाउन क्लास के कंजक्शन किन किन कंजक्शन से चालू होता है, व्हाट से, दैट से, वेदर से। तो ये देखिए ये नाउन क्लास ही है व्हाट ही सेड, ठीक है, और ये सब्जेक्ट की जगह पर है। व्हाट ही सेड ये नाउन क्लास है और ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट अधिकतर नाउन ईच होता है। व्हाट सरप्राइज्ड मी, किसने मुझे आश्चर्यचकित किया, उसने जो क्या कहा, उसने मुझे सरप्राइज किया। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, इसमें नाउन क्लास क्या है, दैट शी इज ऑनेस्ट, और ये कौन सी पोजीशन पर आया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, क्योंकि आई सब्जेक्ट, नो आपका वर्ब है, और what do I know, that he is honest, that she is honest, okay, जो भी है he she, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बिकॉज what do I know मेन वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है। अब देखो द ट्रूथ इज दैट ही वॉज लेट, अब आप देखिए ये जो इज है, अगर मैं इतना ही बोलती हूँ ट्रूथ इज, तो ये अधूरा सा लग रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चाहिए दैट ही वॉज लेट। दैट ही वॉज लेट ये नाउन क्लास है और ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये बी क्रिया के वर्ब को अर्थ को पूरा कर रहा है। कॉमन वर्ड्स जो नाउन क्लास में यूज होते हैं वो है दैट, व्हाट, हु, whom, वेदर, इफ, व्हाई, हाउ और व्हेन। अब आपकी एक्सरसाइज कैसे आती है नाउन क्लास पर, आपको दो वाक्य मिलेंगे। इट इज सर्टेन अविनाश विल पास, दूसरा इसका अविनाश विल पास। आप देखिए ये मेन क्लॉज है, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज पीसी, और अविनाश विल पास ये है आपका एससी। आपका मेन क्लॉज किससे चालू हुआ है, इट से। जब भी आपका मेन क्लॉज इट से चालू हो तो बेटर होगा कि आप लिखिए दैट, दैट से पहले आप चालू कीजिए दैट अविनाश विल पास इज सर्टेन, ये ज्यादा सही रहेगा। पर बच्चे ऐसा भी लिखते हैं इट इज सर्टेन दैट अविनाश विल पास, करेक्ट किया जाता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी अगर आपका पीसी में इट शुरू हुआ है, इट इज सर्टेन, इट इज नोन टू ऑल, इट इज एक्सेप्टेबल, तो आप जो नाउन क्लास है उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखिए, और कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, मतलब दैट से चालू करना है, दैट अविनाश विल पास इज सर्टेन। अब आप देखिए आई नो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब मैं क्या जानती हूँ ये मिसिंग है, और वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हिस्से पर क्या आना चाहिए, ये नहीं है, ही विल विन द मैच। तो अब मैं नाउन क्लास को कहाँ रखूंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पर। आई नो दैट ही विल विन द मैच, आई नो दैट ही विल विन द मैच, यहाँ नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। आई नो दैट he will win the match। अब मैं इसको सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकती हूँ, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन क्लॉज आता है आई नो, आई बिलीव, ऐसी वर्ब रहेंगी मेन वर्ब। जब गॉड इज एवरीवेयर इट इज नोन टू ऑल, देखिए फिर से आपका पीसी इट से चालू हो रहा है, इट या दिस से, दिस इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल, एंड गॉड इज एवरीवेयर ये ऐसी होगा जिसको मैं नाउन क्लास बनाऊंगी। व्हाट इज नोन टू ऑल, प्रश्न कीजिए व्हाट इज नोन टू ऑल, सबको क्या पता है, भगवान हर जगह है। तो मैं नाउन क्लास को सब्जेक्ट की जगह पर रखूंगी, कोई कंजक्शन नहीं है, दैट गॉड इज एवरीवेयर is that God is everywhere is known to all।
मैंने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। ही इज ऑनेस्ट, आई नो इट। देखिए बच्चों, नो, आई बिलीव, इनके बाद अधिकतर क्या छुपा हुआ है? इट छुपा हुआ है। मैंने जोड़ा आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। शी विल विन द मैच, आई बिलीव इट। अगेन देखिए, नो या बिलीव के बाद इट है। कई बार ये इट नहीं लगा रहता है, लेकिन वो वहां पर इट छुपा हुआ है, ये अंडरस्टूड रहता है। आई बिलीव दैट शी विल विन द मैच। दे आर रेडी, आई थिंक सो। फिर आई थिंक सो, आई थिंक दैट दे आर रेडी। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, एवरीवन नोज दिस। फिर आपका जो नाउन क्लास है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही जाएगा। Everyone knows that she is very intelligent. He did something. बच्चों, अगर आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर समथिंग दिखाई दे रहा है तो आप नाउन क्लास को दैट से चालू मत करना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। He did something, I remember it clearly. तो आप उसमें क्या लिखेंगे? What. I remember what he did clearly. आपका अगर नाउन एससी में समथिंग वर्ड का प्रयोग हुआ है तो समझ जाना कि जो आपका नाउन क्लास है वो व्हाट से शुरू होगा। आई रिमेंबर व्हाट ही डिड क्लियरली। ओके, शी विल पास द एग्जाम आर नॉट, इट इज अनसर्टेन। जहां अनसर्टेन आया, इट इज नॉट सर्टेन आया, तो आपको नाउन क्लास के लिए कौन सी कंजक्शन यूज करनी है? वेदर। और आपका सब्जेक्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इट। तो नाउन क्लास को आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका मेन क्लास पीसी इट से शुरू हो रहा है, दिस से शुरू हो रहा है, तो आप नाउन क्लास को सब्जेक्ट की जगह पर रखें। और अगर आपका नाउन क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, यानी मतलब आपके मेन क्लास में नो, बिलीव, थिंक, इस टाइप की वर्ब दी हुई है, रिमेंबर, तो आप नाउन क्लास को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, क्योंकि जो इट वाला पार्ट है वो इन क्रियाओं के बाद होता है। तो वेदर शी विल पास द एग्जाम आर नॉट इज अनसर्टेन। अब आपको दैट का प्रयोग क्यों नहीं करना है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इसीलिए। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये 9th की फ्लाइट टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि दोनों की कंजक्शन सेम है। तो एक अंतर मैं बता दूं कि जो एडजेक्टिव क्लास में ये जो हु, व्हाट, इन सब का मतलब ज से शुरू होता है। एडजेक्टिव क्लास में हु को हम लोग जो समझते हैं, नाउन क्लास में क कौन समझते हैं। ठीक है। व्हाट को हमने वहां क्या करेंगे, तो यहाँ पर नाउन क्लास में क्या होगा, तो यहाँ एडजेक्टिव क्लास में जो होगा। तो दूसरी बात, आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडजेक्टिव क्लास नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन नाउन क्लास तो स्वयं नाउन का काम करता है। अच्छा, ये बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो हमारे कौन से क्वेश्चंस का आंसर देता है? विच वन, व्हाट काइंड। लेकिन हमारा जो नाउन क्लास है वो व्हाट क्वेश्चन का, हु क्वेश्चंस का आंसर देता है। अच्छा, इसमें कंजक्शन हम लोग क्या कौन से यूज करते हैं? दैट, व्हाट, वेदर, व्हाई, हाउ। यहाँ मोस्टली हु, हुज, व्हिच, वेयर, दैट। जैसे देखिए, व्हाट ही सेड सरप्राइज मी, ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। आपको ये दिया जाएगा, व्हाट ही सेड सरप्राइज मी, अंडरलाइन द नाउन क्लास या अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास। आप किसको अंडरलाइन करोगे बच्चों? व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड मी। और ये व्हाट ही सेड जो है ये नाउन क्लास है, एससी है, और आप इसको बताएंगे, इसका नाम नाउन क्लास है, और अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर द बॉय हु वन द प्राइज इज माय फ्रेंड, द बॉय हु वन द प्राइज इज माय फ्रेंड। कौन सा लड़का? हु वन द प्राइज यहाँ एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये लड़के को बता रहे हैं, लड़का मेरा दोस्त है, लेकिन कौन सा लड़का मेरा दोस्त है? जिसने प्राइज जीता। तो आई होप, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और आपके ये जो डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में अगर ये प्रश्न आया तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे जिले के सभी बच्चे इस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।